हेलो एवरीवन। आज संडे है और बहुत सारे काम हैं गार्डन में और कुछ मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो क्या क्या काम है, ये मेरे कंटेनर को रिपेयर करते हुए मिस्टर शर्मा, और इसके अलावा भी खूब सारे काम हैं। कहीं कहीं कोई बेल जो है ज़्यादा बारिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है पेड़ों में, तो किस में क्या कमी है और उसमें क्या डालना है ये मुझे देखना होता है। इसलिए 1-2 घंटे में काम पूरा हो नहीं पाता। कुछ हार्वेस्टिंग और कुछ नए पेड़ों को उगाना, या फिर जो हमने स्टेम्स कटिंग से पेड़ लगाए हैं और जो सक्सेस हो गए हैं उनको रीपॉट करना, और कुछ नई कलम से पेड़ों को उगाना। इस तरह कुल मिला के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसके साथ मैं कुछ दिखाऊंगी हार्वेस्टिंग, जो ऐसे पेड़ जो मैंने लगाए भी नहीं थे लेकिन बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं, जिससे बगीचे में मन लगा ही रहता है। और ये देखो, एक डलिया में और कई सारे बेलगिरी के पेड़ हैं जिनको मुझे कहीं भी जाके प्लांट करना है। इसके अलावा कुछ बेलगिरी के पेड़ मेरे पास भी हैं, 1-2 मैं अपने पास भी रखूँगी। साथ ही अरवी के पत्ते, इनको भी हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के साथ साथ इनसे कुछ बनाना भी पड़ेगा, तभी इनकी हार्वेस्ट करने का फ़ायदा है। और ये देखो, हल्दी को आजकल मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बहुत सारी हल्दी के मैंने पेड़ मतलब गांठें लगाई थी। इन गांठों के लिए मुझे कई सारे थर्मोकोल के जो कंटेनर हैं वो लाने पड़ते हैं। इसी में इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग होने के चांसेस हैं। और साथ ही मैं करूँगी कुछ हार्वेस्टिंग पहले की तरह, जैसे भिंडी तो अक्सर हमें रोज़ ही हार्वेस्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो पक जाती है। तो ये देखो, भिंडी से शुरुआत करती हूँ। और एक भिंडी ये भी है। और ये छुपी हुई सीक्रेट जो है वो देखते हैं, ये मुझे मिलती रहती हैं। और मैंने अभी इन्हें छुपाना शुरू कर दिया कपड़ों में, ताकि ये बिल्कुल हेल्दी रहें। देखो, बिल्कुल कहीं कोई निशान नहीं है इसमें, इसलिए इसको भी, ककड़ी को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। बिना सीजन की ककड़ी है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका। अब शुरुआत करती हूँ करेले से। करेले मेरे छोटे हैं लेकिन काफ़ी हेल्दी हैं। इसकी जो अलग ही दूसरी किस्म के हैं, ये मेरे जो बड़े करेले थे वो वाले नहीं हैं। ये मेरी ये दूसरी बेल है जो अपने आप ही उगी थी, और देखो कितने अच्छे इस पे करेले आ रहे हैं। तो इनको मैं इसको बाद में करूँगी। अभी मैं आज जो करूँगी वो अलग ही है। और ये हैं एक और करेला। इसके साथ ही एक ये है, वो तो शायद ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, इसे फेंक देंगे। और एक करेला ये है। इसी बेल में आगे देखो, ये एक देखो कितना बढ़िया करेला है। और एक ये देखो। तो इस तरह से मुझे
ये 6 करेले मिल गए। एक ही छोटी सी बेल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। देखो बस सिर्फ इतनी सी है, ज़्यादा बड़ी बेल नहीं है। इससे 6 करेले मिले हैं मुझे, और बाकी भी 2-4 दिन बाद इससे और करेले मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो, ये लटके हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ। छोटे छोटे 5-6 करेले और भी लगे हैं इस पे। तो ये काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मानी जाती है एक छोटी सी बेल के लिए। और ये एक और बैंगन का पेड़ है, तो देखो इस पे कितने बैंगन लगे हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो 2-4 दिन में ये बैंगन भी मुझे हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। और इसी तरह से बगीचे में मन लगा रहता है। साथ ही ये और ले लेती हूँ एक भिंडी। भिंडियाँ जो हैं वो किसी भी टाइम हमें हार्वेस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी पकती हैं। इस पे एक और ले लेती हूँ, तो 2 भिंडियाँ मुझे इससे मिल रही हैं। और बगीचे में देखो मोगरा के फूल कितने सुंदर और कितनी अच्छी खुशबू के साथ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, बेहद अच्छे खूबसूरत मोगरा के फूल भगवान को सावन में चढ़ाने के लिए। और ये वाइट और पिंक सदाबहार, तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये भी एक साथ, बहुत सुंदर। जो छटा बिखेरते हैं ये पेड़, कहीं ग्रीनरी कहीं कुछ रंग बिरंगे। और ये मैंने एक और कंटेनर में हल्दी लगा दी है, कल लगाई थी ये। यहाँ भी मेरे अरवी के पत्ते हैं, मैं आज इन्हें भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, इनकी भी। और ये है मेरे मिर्च का पौधा, देखो खूब सारी मिर्चें इस पे लगी हैं। अब मिर्चें मुझे थोड़ी सी पिछले साल भी मिली थी, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा अच्छी मिर्चों की हार्वेस्टिंग होगी। बहुत सारी मिर्चें लगी हैं, तो मुझे थोड़ा सा इनकी उगने के बारे में भी अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है। और यही वजह है कि अब की बार मैंने इनको कुछ ऐसे खाद दिए हैं जिनसे ये इनकी ग्रोथ जो है अच्छी हो गई है। एक ही नींबू पीला हो गया है, मैं इसे भी तोड़ ही लेती हूँ। इधर भिंडी, भिंडी काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है ये भिंडी का, देखो कितना ऊंचा। और आज मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो ये देखो, ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है, उसका पौधा है, जो मैंने घर से ही बीज जो लेके आते हैं ना मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, उनका बीज लिया था और इसमें लगा दिया था। तो ये काफ़ी सारे पौधे उग गए थे, पर क्या है कि इनको मेरे पास पॉट नहीं था इस पौध को लगाने के लिए। मैंने पूरा का पूरा जो है इसी में एक ही इस टब में ही लगा दिया था, पूरा बंच का बंच। तो उतनी इनको मिट्टी और खाद नहीं मिला जितना इनको मिलना चाहिए था। पर बीच में एक आध मिर्च इन्होंने दी थी, और देखो अब खूब सारी मिर्चें जो हैं वो इस पे लगने लगी हैं, बाकियों में भी कुछ पौधों पे। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा खाद दिया है। पानी तो नहीं कहूँगी, एक्स्ट्रा खाद पानी, क्योंकि
पानी जो है वो मिर्च में ज़्यादा नहीं डाला जाता। अब बहुत सारी मिर्चें बन भी रही हैं, खूब सारे फ्लावर भी आ रहे हैं इनमें। देखो कितने सारे फ्लावर भी आ रहे हैं इसमें, तो और भी मिर्चें बनेगी। और ये कितने सारे करी पत्ते के पेड़ उगने लगे हैं मेरे गार्डन में, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखो, ये भी और कितने सारे ये भी हैं, क्योंकि जो करी पत्ते का पेड़ है वो जस्ट इन गमलों के ऊपर है और इतने सारे करी पत्ते इस पेड़ के जो बीज हैं वो गिर जाते हैं। तो किसी को भी अगर मुझसे करी पत्ता चाहिए तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, और आसपास हैं तो मुझसे आप करी पत्ता का पेड़ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अभी मैं करूँगी और हल्दी की रिपोर्टिंग। तो थैंक यू।